14वां अध्याय अनमित्र और अंधक के वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, अनमित्र के शिनी नामक पुत्र हुआ। शिनी के सत्यक और सत्यक से सातिकी का जन्म हुआ, जिसका दूसरा नाम युयुधान था। तदंतर सातिकी के संजय, संजय के कुणी और कुणी से युगंधर का जन्म हुआ। ये सब शेणय नाम से विख्यात हुए। अनमित्र के वंश में ही पृश्नि का जन्म हुआ और पृश्नि से स्वफल्क की उत्पत्ति हुई, जिसका प्रभाव पहले वर्णन कर चुके हैं। स्वफल्क का चित्रक नामक एक छोटा भाई और था। स्वफल्क के गांदिनी से अक्रूर का जन्म हुआ तथा एक दूसरी स्त्री से उपमदगु, मृदामृद, विश्वारी, मेजय, गृक्षत्र, उपक्षत्र, शतघ्न, अरिमर्दन, धर्मद्रक, दृष्टधर्म, गंधमोज, वाहा और प्रतिवाहा नामक पुत्र तथा सुतारामनी कन्या का जन्म हुआ। देववान और उपदेव ये 2 अक्रूर के पुत्र थे तथा चित्रक के पृथु, विपृथु आदि अनेक पुत्र थे। कुकुर, भजमान, शुचिकंबल और बहिर्ष ये 4 अंधक के पुत्र हुए। इनमें से कुकुर से धृष्ट, धृष्ट से कपोतरोमा, कपोतरोमा से विलोमा तथा विलोमा से तुम्ब्रु के मित्र अनु का जन्म हुआ। अनु से आनक दुंदुभि, उससे अभिजीत, अभिजीत से पुनर्वसु और पुनर्वसु से आहुक नामक पुत्र और आहुकी नामनी कन्या का जन्म हुआ। आहुक के देवक और उग्रसेन नामक 2 पुत्र हुए। उनमें से देवक के देववान, उपदेव, सहदेव और देवरक्षित नामक 4 पुत्र हुए। इन चारों की वृकदेवा, उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शांतिदेवा, सहदेवा और देवकी ये 7 भगिनियां थी। ये सब वासुदेव जी को विवाही गई थी। उग्रसेन के भी कंस, न्यग्रोत, सुनाम, आनकहा, शंकु, सुभूमि, राष्ट्रपाल, युद्धतुष्टि और सुतुष्टिमान नामक पुत्र तथा कंसा, कंसवती, सुतनु और राष्ट्रपालिका नाम की कन्याएं हुईं। भजमान का पुत्र विदुरथ हुआ। विदुरथ के शूर, शूर के शमी, शमी के प्रतिक्षत्र, प्रतिक्षत्र के स्वयंभोज, स्वयंभोज के हृदिक तथा हृदिक के कृतवर्मा, शतधनवा, देवाहर और देवगर्भ आदि पुत्र हुए। देवगर्भ के पुत्र शूरसेन थे। शूरसेन की मारिशा नाम की पत्नी थी, जिससे उन्होंने वासुदेव आदि 10 पुत्र उत्पन्न किए। वासुदेव के जन्म लेते ही देवताओं ने अपना अव्याहत दृष्टि से यह देखकर कि इनके घर में भगवान अंशावतार लेंगे, आनक और दुंदुभे आदि बाजे बजाए थे। इसलिए इनका नाम आनक दुंदुभि भी हुआ। इनके देवभाग देवश्रवा, अष्टक, ककुचक्र, वत्सधारक, संजय, श्याम, शमिक और गंडूष नामक 9 भाई थे तथा इन वसुदेव आदि 10 भाइयों की पृथा, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजती देवी ये 5 बहिनें थी। शूरसेन के कुंती नामक एक मित्र थे। वे निसंतान थे, अतः शूरसेन ने दत्तक विधि से उन्हें अपनी पृथा नाम की कन्या दे दी थी। उसका राजा पांडु के साथ विवाह हुआ। उसके धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नामक 3 पुत्र हुए। इनके पहले इसके अविवाहित अवस्था में ही भगवान सूर्य के द्वारा कर्ण नामक
एक कानीन पुत्र और हुआ था। इसकी माद्री नाम की एक सपत्नी थी। उसके अश्विनी कुमारों द्वारा नकुल और सहदेव नामक पांडु के 2 पुत्र हुए। शूरसेन की दूसरी कन्या श्रुतदेवा का कारुष नरेश वृद्धधर्मा से विवाह हुआ था। उससे दंतवक्र नामक महादैत्य उत्पन्न हुआ। श्रुतकीर्ति को केकई राज ने विवाह था। उससे केकय नरेश के संतर्दनादि 5 पुत्र हुए। राजादि देवी से अवंती देशीय विंद और अनुविंद का जन्म हुआ। श्रुतश्रवा का भी वेद चेदिराज दमघोष ने पाणी ग्रहण किया। उससे शिशुपाल का जन्म हुआ। पूर्व जन्म में यह अतिशय पराक्रमी हिरण्यकशिपु नामक दैत्यों का मूल पुरुष हुआ था, जिससे सकल लोक गुरु भगवान नरसिंह ने मारा था। तदंतर यह अक्षय वीर्य शौर्य संपत्ति और पराक्रम आदि गुणों से संपन्न तथा समस्त त्रिभुवन के स्वामी इंद्र के भी प्रभाव को दबाने वाला दशानन हुआ। स्वयं भगवान के हाथ से ही मारे जाने के पुण्य से प्राप्त हुए नाना भोगों को वह बहुत समय तक भोगते हुए अंत में राघव रूपधारी भगवान के ही द्वारा मारा गया। उसके पीछे यह चेतीराज दमघोष का पुत्र शिशुपाल हुआ। शिशुपाल होने पर भी वह भूभार हरण के लिए अवतीर्ण हुए भगवदंश स्वरूप भगवान पुंडरीकाक्ष में अत्यंत द्वेष बुद्धि करने लगा। अंत में भगवान के हाथ से ही मारे जाने पर उन परमात्मा में ही मन लगे रहने के कारण सायुज्य मोक्ष प्राप्त किया। भगवान यदि प्रसन्न होते हैं तब जिस प्रकार यथेच्छ फल देते हैं, उसी प्रकार प्रसन्न होकर मारने पर भी वे अनुपम दिव्य लोक की प्राप्ति कराते हैं। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थंशे 14 अध्याये।